नेक्सॉन टाटा का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जब से मार्केट में आया उसने अच्छी खासी मार्केट कैप्चर कर रखी है और डे बाय डे इसकी सेल्स फिगर बढ़ती ही जा रही हैं और इसीलिए मार्केट में इसका ICNG वेरिएंट भी उतारा गया है। अब अगर आप CNG गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और उसमें टाटा नेक्सॉन को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं इस गाड़ी के 6 पॉजिटिव्स और 3 नेगेटिव्स के बारे में बात करूंगा जो आपको टाटा नेक्सॉन के साथ मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि अगर आप CNG गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप क्या बजट लेकर चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं इसके पॉजिटिव की। सबसे पहला पॉजिटिव है इसका बूट स्पेस। अब ऐसा नहीं कि इस प्राइस रेंज में ऑलरेडी CNG गाड़ियाँ मार्केट में नहीं आ रही हैं, पर ऐसा क्या है कि टाटा की तरफ लोग बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण आता है बूट स्पेस। देखिए, जब CNG गाड़ी के अंदर सिलेंडर लगाया जाता है तो बूट स्पेस लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन टाटा ने यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट गेम खेला और ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी देने की वजह से बूट स्पेस भर भर के बचा लिया। लगभग 321 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी के CNG वेरिएंट में मिल जाता है, जो कि कई हैचबैक्स तक में नहीं मिलता। इवन फ्रॉन्क्स की भी बात करूं तो वहां पर भी आपको इतना बूट स्पेस नहीं मिलता जितना कि इसके CNG वेरिएंट में मिल जाता है। तो डेफिनेटली बूट स्पेस एक इसका पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। दूसरा पॉजिटिव है इसका इंजन पावर। इस गाड़ी के अंदर 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आता है जो कि 99 bhp और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। CNG गाड़ियों में आपको वैसे ही टॉर्क और पावर की कमी महसूस होती है, लेकिन नेक्सॉन के अंदर जो टर्बो चार्ज इंजन दिया गया है उसमें आपको ये पावर लैग्स महसूस नहीं होंगे हायर RPM पर। तो डेफिनेटली इंजन पावर इसका एक अलग से पॉजिटिव बन जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो वह है फीचर्स। ये एक फीचर रिच गाड़ी है। इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेड सीट्स, एयर प्योरीफायर, 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सीक्वेंशियल इंडिकेटर, ऑल LED लाइट सेटअप, 16 इंच के अलॉयज, ये सब कुछ मिलता है जो कि इसके जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो नहीं ऑफर कर पाते। अगर मैं कॉम्पिटिशन में बात करूं तो ब्रेजा ही इसका एकमात्र कॉम्पिटिशन है जो इस प्राइस रेंज में आता है। उसमें भी अगर आपको 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ, इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आपको ZXi वेरिएंट पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी आपको ये फीचर्स नहीं मिल पाएंगे। तो इस वजह से फीचर रिच गाड़ी होने की वजह से इस गाड़ी का ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। चौथा पॉइंट है इसका लुक्स। मैं मानता हूं कि इस गाड़ी का जो पिछला लुक था वो बहुत ख़राब था। पहले जो शुरुआत में लॉन्च हुई नेक्सॉन, उसका बैक अगर आप देखते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही इस गाड़ी का नया फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया डेफिनेटली उसके साथ न्यू एंड रिफ्रेशिंग लुक्स नेक्सॉन को दिए गए। खास तौर पर ऑल LED हेडलाइट्स, सिक्वेंशियल इंडिकेटर एंड कलेक्टेड टेल लैम्प, ये सारे ऐसे फीचर्स थे जो कि इस गाड़ी को एक नया लुक दे रहे थे। और लुक हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, किसी आदमी को कोई लुक पसंद आता है, किसी को कोई और लुक पसंद आता है, पर मेरे ख्याल से आज की डेट में जो नेक्सॉन आ रही है उसके लुक्स को कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस गाड़ी के लुक्स खराब हैं। अब बात करते हैं इसके पांचवें पॉजिटिव की, जो कि है इसकी सेफ्टी रेटिंग। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है। ये गाड़ी का जब शुरुआती मॉडल भी आया था उसमें भी आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती थी, लेकिन आज की डेट में जो आपको नेक्सॉन मिल रही है उसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों के लिए ही है। और इसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने भर भर के सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में दिए हैं। इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में ही आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आप हायर वेरिएंट ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको TPMS जैसा फीचर भी मिल जाता है। तो डेफिनेटली टाटा ने सेफ्टी को कंसीडर किया और उसी हिसाब से इस गाड़ी को बहुत अच्छी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दिलवाई है और फीचर्स भी उसी हिसाब से रखे हैं। अब बात करते हैं इसके 6 पॉजिटिव की, जो कि इसका प्राइस रेंज। CNG हमेशा पेट्रोल से थोड़ा महंगा होता है और इसीलिए पेट्रोल वेरिएंट जो है उससे 1 लाख रुपए CNG के सभी वेरिएंट्स इसमें अवेलेबल है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसके सभी वेरिएंट्स आपको जो पेट्रोल में मिलते हैं वही लगभग CNG में भी मिलते हैं। तो इनके पास इतने सारे CNG ऑप्शंस हैं कि आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर मैं CNG वर्जन्स की बात करूं तो CNG का वर्जन 8.99 लाख के एक शोरूम पर स्टार्ट हो जाता है और टॉप ऑफ द लाइन की बात करूं तो 14.59 लाख के एक्स शोरूम प्राइस तक वो चला जाता है। तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप कोई एक ऑप्शन तो ऑप्ट कर ही लेंगे। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव है। तो ये तो हुए सारे पॉजिटिव्स की बात। अब बात करते हैं थोड़े से नेगेटिव्स की। सबसे पहला जो इसका नेगेटिव है वो है इसका इंजन रिफाइनमेंट। इस गाड़ी के अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि मार्केट में जो और दूसरी गाड़ियां आ रही हैं जिनमें CNG मिल रहा है, जैसे कि मैं ब्रेजा की बात कर लूँ या एक्स्ट्रा की भी बात कर लूँ, तो उनमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसकी वजह से इसमें रिफाइनमेंट इश्यूज़ आते हैं। और ये सभी टाटा कार ओनर कहेंगे कि इनके इंजन थोड़े नॉइजी हैं, उनमें रिफाइनमेंट इश्यूज़ हैं और इसी वजह से इस गाड़ी का इंजन उतना मज़ेदार नहीं महसूस होता। खास
ख़ास तौर पर लोअर आरपीएम पर, क्योंकि इसके अंदर जो टर्बो लिया गया है वो हायर आरपीएम पर किक करता है, यानी कि 1500 से 1800 आरपीएम पर टर्बो किक इन करता है। लेकिन टर्बो से पहले जो आपको लैग महसूस होता है, पावर इश्यूज महसूस होते हैं, और ये इश्यूज तो पेट्रोल वेरिएंट में ही एविडेंट होते हैं। तो ऐसे में सीएनजी वेरिएंट में जहां और भी कम पावर मिलती है, वहां पर आपको शुरुआती जो पावर है वो इश्यूज जरूर जनरेट करती है, और इसी वजह से इसका टर्बोचार्ज इंजन अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव भी है। दूसरे प्रॉब्लम की बात करूं तो सनरूफ का मिडल वेरिएंट में ना होना। इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है यानी कि स्मार्ट वेरिएंट, उसके ऑप्शन में भी आपको प्लस एस करके एक ऑप्शन आता है, यानी स्मार्ट प्लस एस, जिसमें आपको सनरूफ मिल जाता है। प्योर का भी एक एस वेरिएंट आता है, वहाँ पर भी आपको सनरूफ मिलता है। तो इन दोनों में आपको सिंगल पेन सनरूफ मिल जाते हैं। और अगर इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात करूँ तो जो फियरलेस पीएस है, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, उसके अंदर भी सनरूफ है। लेकिन बीच में एक वेरिएंट आता है जो कि एक क्रिएटिव वेरिएंट, और सबसे ज़्यादा लोगों को यही वाला वेरिएंट पसंद आता है। लेकिन उस वेरिएंट के अंदर ना तो पैनोरामिक सनरूफ है, ना ही सिंगल पेन सनरूफ है। इवन वहाँ तो उन्होंने सनरूफ का ऑप्शन ही नहीं दिया। तो ये भी एक ड्रॉबैक की तरीके से कंसिडर होता है कि इस गाड़ी में अगर आप शुरुआत में सनरूफ दे रहे हैं, एंड में सनरूफ दे रहे हैं, तो बीच के मॉडल में आपको सनरूफ मिस करना सेंस नहीं बनाता। हो सकता है टाटा आगे चल के क्रिएटिव के साथ भी आपको एक सनरूफ वाला मॉडल दे दे, बट आज की डेट में आपको इसकी कमी महसूस ज़रूर होगी। अब बात करते हैं इसके तीसरे नेगेटिव की, जो कि है रिलायबिलिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। टाटा की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस के बारे में सभी लोग ही अच्छी तरीके से जानते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको रिलायबिलिटी इश्यूज मिलते ही हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर गाड़ी के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, पर ज़्यादातर टाटा कार ओनर्स ये कंप्लेंट करते हैं कि टाटा की गाड़ियों में कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश के इश्यूज हैं। तो ये सभी इश्यूज मिलते हैं। इसके अलावा जब गाड़ी की सेल्स के बाद सर्विस पे जाती है तो सर्विस में भी बहुत सारे इश्यूज हैं। इवन टाटा के कई सर्विस सेंटर्स तो अच्छे तरीके से सेल्स करने के बाद सर्विस भी नहीं दे रहे हैं, और सर्विस दे भी रहे हैं तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये वो नेगेटिव्स हैं जो कि टाटा नेक्सॉन के साथ आपको मिलते ही हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप टाटा नेक्सॉन सीएनजी लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो आपको पता चल गया होगा कि इसके साथ आपको कौन कौन से पॉजिटिव मिलेंगे और कौन कौन से नेगेटिव्स। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कार से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।